अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। अख्तर भाई को पता नहीं है और मैं आ चुका हूँ। चलते हैं देखते हैं अख्तर भाई कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। और सुनाएं, ये ईद के दिन में जो है वीडियो अपलोड होनी है। तो हमारा कुछ प्लान बन रहा था कि कुछ ऐसे मॉडल्स को दिखाया जाए यार जो उनसे कहीं ना कहीं पे मिस रह गए हमारी पुरानी वीडियोस में। ठीक है, मतलब पोटेंशियल लैपटॉप हैं और बड़े अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं उनसे मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ये बड़ा बहुत ही अच्छा मॉडल है। ठीक है, कौन सा मॉडल है ये? तो ये HP का मॉडल है और ये Core i7 की 3rd जनरेशन है। HP EliteBook है 8470W। अब कहने को कहेंगे यार ये क्या पुराना सा मॉडल वीडियो की शुरुआत में दिखा दिए। ठीक है, i7 3rd जनरेशन का क्वाड कोर प्रोसेसर है। ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस का जो सा लेवल है ना, ये किसी भी i5 8 को टक्कर देता है इजीली। वैसे 8वीं जनरेशन के लैपटॉप हैं लेकिन उतने पैसे तो नहीं भरने पड़ेंगे आपको इसको लेने के लिए। सही है। और इसमें 16 GB रैम, 128 GB की SSD और 1 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है। मज़े की बात है लोगो में लाइटें लगी हैं। लाइटें लगी हुई हैं जी, HP का लोगो ग्लो करता है, ठीक है, एप्पल की तरह। सही हो गया भाई। तो ये एक कमाल की मशीन है एडिटिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जिसके पास कम से कम बजट है ना, वो इसको आके ले सकता है। मतलब ये 16 GB रैम और 128 GB SSD के साथ 38,000 की मशीन, 38,000 की गाइस और आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। 70,000 वाली मशीन वाली दे रही है इजीली, और ग्राफिक कार्ड भी लगा वो लैदर से। तो ये जिसको भी चाहिए वो लैपटॉप वाला को विजिट करे। तो ठीक है, ये वाली मशीन अवेलेबल है HP की 8470W 38,000 में। नेक्स्ट 16 GB रैम के साथ, 16 GB रैम की बात करें, अफोर्ड प्रोग्रामर है। तो इसी तरह मैं कुछ और मॉडल चेक कर रहा था क्या क्या स्टॉक ऐसा अवेलेबल है जो कवर में नहीं आया हुआ। तो हमारे पास Atom X5 की 8th जनरेशन है। ठीक है, 2018 का ये लैपटॉप है छोटा सा क्यूट सा जी, ये छोटा प्यारा सा लाइट वेट सा। जी जी, ये उनके लिए है जो वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट चलाना चाहते हैं, ईमेल्स का सिर्फ रिप्लाई करना चाहते हैं। कहते हैं कि यार ऑन द गो मुझे एक ऐसी पॉकेटेबल साइज चाहिए, जैसे पॉकेट से थोड़ा सा बड़ा लेकिन इजी टू लिफ्ट चाहिए, और मैंने सिर्फ ईमेल्स का रिप्लाई करना, आउटलुक मेरा चलना चाहिए। कई लोग होते हैं जो सिर्फ ईमेल्स का रिप्लाई वगैरह कर रहे होते हैं, आउटलुक उनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी मशीन है। अब ये 2018 का लैपटॉप है, इसका मतलब है कि बैटरी बैकअप आपको एक्सीलेंट मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पैसे 2011 वाले मांगूंगा तो फिर कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मशीन आपको सिर्फ और सिर्फ 17,000 में देखने को मिलने वाली है। 17,000 में। स्पेक्स क्या है? Atom X5 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 17,000 में गाइस जी, डिटैचेबल टैबलेट बन जाता है 360 और ये मेटल में है। इसकी बॉडी ट्रैक पैड का डिज़ाइन, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लेटेस्ट डिज़ाइन में लेटेस्ट प्रोडक्ट है। और ये Atom X5 प्रोसेसर के है। ये इसकी टारगेट ऑडियंस ही अलग है, जो से बिल्कुल मिनिमल यूजेज में चाह रहे हैं मशीन, अच्छे बैटरी बैकअप के साथ, PDF फाइल्स को स्कैन वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए है। और इसी टाइप की एक मशीन और मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मेरे पास क्वांटिटी में, ये तो चलो एक एक पीस पड़े हुए थे दोनों, लेकिन मेरे पास HP की Chromebook 14 G4 भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सेलोन प्रोसेसर में आती है, 4 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज के साथ है। अब वो बंदे जो चाहते हैं कि यार हमें एक स्ट्रीमिंग डिवाइस चाहिए। स्ट्रीमिंग डिवाइस का मतलब है कि जिसमें ऑनलाइन कंटेंट कंजप्शन करनी है, एंड नेटफ्लिक्स देखना है, मूवीज़ वगैरह देखनी है, ठीक है, लेकिन लिमिट इसकी वहाँ पे नहीं है, और भी कैपेबिलिटीज़ की हैं। मतलब आप इसमें वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट असाइनमेंट्स वगैरह का काम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जूम पे क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं। इनिशियल बेस स्टूडेंट लेवल जिन्होंने लर्निंग शुरू करनी है, अभी फर्स्ट टाइम अभी लैपटॉप लेना है, तो ये एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप आपको 19,000 में 4 GB रैम 16 GB स्टोरेज के साथ। और इसकी स्टोरेज वैसे एक्सपेंडेबल है, इसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं अप टू 64 GB। तो माइक्रो SD कार्ड से इसकी स्टोरेज है, और सारी की सारी पोर्ट्स इसकी 3.0 के साथ है। अब मुझे बताएं कि 19,000 की रेंज में कौन सा लैपटॉप है जो आपको 3.0 सारी की सारी पोर्ट्स प्रोवाइड करें, 3 की 3। ठीक है। तो ये 3.0 पोर्ट के साथ मिल जाता है, और ये Chromebook है, और आपका वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट और इस तरह का डेली यूजर इजीली हैंडल कर सकती है। एक बार दोबारा बताइए कौन सी बुक है ये? Chromebook 14 G4। मैंने कहा आपने Chromebook का है, वो लाहौरी स्टाइल में ना, अड़े कोड़े बोलते हैं ना Chromebook। सही, Chromebook मैं भी लाहौर का यूं कर निकल गया तो कोई बात नहीं। खैर आपने पहले Chromebook का सही हो गया। कितने में मेरे थी पास ये 19,000 में है, मेरे पास तकरीबन इसके 10-12 अवेलेबल है। ठीक है गाइस, विजिट ये करें मिल जाएंगे आपको। ये 19,000 में मिल जाएगी आपको Chromebook यहाँ से। Chromebook ठीक है जी। नेक्स्ट मॉडल पे आ जाएं अख्तर भाई। इसी तरह आगे चलें तो यार i3 की 10th जनरेशन, ठीक है,
अब जो अकाउंट्स का काम करते हैं और लेटेस्ट मशीन लेना चाहते हैं उनके लिए i3 की 10 जनरेशन एसर की एस्पायर 3 नैरो बेजल्स के साथ। ये देख सकते हैं गाइस आप करीब से कीबोर्ड। ठीक है, ये तो मशीन बनी ही अकाउंटेंट्स के लिए। अब जो सा अकाउंट्स का काम करते हैं उन्होंने नंबर चाहिए होता है, इसमें नंबर अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा इसमें नैरो बेजल और ये फीचर को हाईलाइट किया हुआ है बाकायदा, ब्लू लाइट फ़िल्टर। इसमें ब्लू लाइट की शील्ड लगी हुई स्क्रीन में, जिसकी वजह से ज़्यादा घंटे भी इसके बैठ के चलाना होना तो अभी आंखों पे स्ट्रेस नहीं आता। इस मशीन की खासियत ये है। सही हो गया। ब्लू लाइट फिल्टर के साथ है, i3 है और 10वीं जनरेशन है, सन 2020 का लैपटॉप और आपको जस्ट 68,000 में मिल जाएगा। 8 GB रैम और 180 GB SSD के साथ। ठीक और ये भी SSD वाला मॉडल है, नंबर के साथ है, फुल इंच है और इसमें मेरे पास 3 से 4 पीस अवेलेबल है। एसर की एस्पायर 3 है, i3 10th जनरेशन है, 68,000 की। 68,000 में। ठीक है उत्तर भाई, नेक्स्ट पे आ जाएं। और इसी तरह मेरे पास एक रेयर ऑफ द रेयर प्रोडक्ट बहुत ही कम नज़र आती है। कम नजर आती है? कौन सी मॉडल कौन सा है? थिंकपैड। ये थिंकपैड का है E490 i5 की 8th जनरेशन। अब थिंकपैड में टी सीरीज़ आपको पता है बहुत पॉपुलर सीरीज़ है, ई सीरीज़ उससे थोड़ी सी हल्की काउंट की जाती है क्योंकि इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम होता है टी सीरीज़ से। लेकिन ई सीरीज़ एक एडवांटेज देती है टी सीरीज़ से, जिसकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा डिमांड में रहती है। तो ई सीरीज़ में SSD के साथ हार्ड ड्राइव लगाने की जगह है अवेलेबल। इसमें SSD भी लग जाती है, हार्ड ड्राइव भी लग जाती है। ये वाला मॉडल आपको मिल जाएगा। और इसमें मेरे पास एक पीस नहीं है, एक और पीस भी अवेलेबल है। तो ये E480 है और E490 i5 की 8th जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB। और ये भी टाइप C चार्जर के साथ आती है, स्लिम स्मार्ट है और इसकी बैक मेटल में आती है। लेनोवो का थिंकपैड बैक से मेटल में ई सीरीज़ में आता है, टी सीरीज़ में मेटालिक लुक नहीं आती है। तो ये i5 की 8th जनरेशन आपको 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ 73 में मिल जाएगी, टाइप C चार्जर के साथ। लेकिन इसी में मेरे पास i5 की 8th जनरेशन 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये कितने का मिलेगा? ये वाला आपको 85 में मिल जाएगा, 8/256 के साथ। और इसमें भी SSD और हार्ड एट ए टाइम दोनों लग जाती है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी ये मशीन पैक करती है। ठीक है। और ये दोनों पीस अवेलेबल हैं, कभी कभार आते हैं, ज़्यादातर टी सीरीज़ में ही क्वांटिटी आ रही होती है। बेहतरीन होगा गाइस। अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को मत सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं यार, लाजमी कर दिया करो सब्सक्राइब। ठीक है। और हमारा जो सा X1 योगा है, जो सा हमने पहले भी वीडियोस में दिखाया था, जब मैंने बताया था कि यार हमारे पास इसे 60 से 65 पीस आए हुए थे। ठीक है। ठीक है, तो आज जो हमारे पास पीस अवेलेबल हैं वो आखिरी चंद है। अब आप ये देख सकते हैं कि X1 योगा के तकरीबन मेरे पास 10-12 पीस रह गए। ठीक है। 60-65 पीस आए थे और आखिरी जो सा प्राइस है, मैंने 68,000 में ये पीस प्रोवाइड कर रहा था। 16 GB रैम, 256 GB और लेनोवो की X1 फ्लैगशिप सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो आज हम इसकी एक न्यू ऑफर निकाल लेते हैं। हमने 68,000 पहले आस्किंग की थी, कस्टमर को फाइनल 65 तक देते रहे हैं। अब ये मशीन आपको जस्ट 63,000 में मिल जाएगी। वाह, मैंने इतने में अभी तक इसका कोई भी पीस सेल नहीं किया है। तो आज इसका नया रेट निकाल लें, आपको ये 63,000 में मिल जाएंगे। आखिरी बचे हुए पीस हैं और ऑफ कोर्स ये भी हम पेंट शेंट करवा के, जैसे मैंने पहले बाकी के सारे पीस पेंट के साथ सेल किए हैं, ये भी पेंट के साथ सेल करूँगा। लेकिन एक्चुअल कंडीशन पहले कस्टमर को दिखा के कि ये थोड़े से रफ कंडीशन में, इस वजह से इनका प्राइस कम है। ठीक है। तो 63,000 में आपको i7 की 6th जनरेशन क्वान्टिटी में, ये भी 10-12 पीस पड़े हैं, ये वाले भी मिल जाएंगे। 820 G4 भी मेरे पास क्वान्टिटी में आए हुए हैं। ठीक है। G3 का स्टॉक अभी के लिए ख़त्म हो गया, वो भी दोबारा रेंज हो जाएगा। i5 की 7th जनरेशन 820 G4 जस्ट 50,000 में। i5 की 7th जनरेशन हाइब्रिड स्टोरेज 8/256 के साथ, ठीक HP का 12.5 इंच का स्क्रीन साइज़ है। ये आपको 820 G4 भी मिल जाएगा। सही और इसी तरह अगर हम अपने रेयर प्रोडक्ट्स में ही जाते रहें आगे, तो ये मशीन मेरे पास है, डेल की वोस्टो सीरीज़। ठीक है जी, डेल की i5 की 8th जनरेशन। डेल का लैटिट्यूड तो आपने देखा ही है, डेल की वोस्टो सीरीज़ भी देखी। मैंने बताया था कि वीडियोस में डेल की इंस्पायरन जो सी है वो सबसे हल्की बिल्ड क्वालिटी की लैपटॉप होती है। ठीक है, लेकिन वोस्टो अच्छी बिल्ड क्वालिटी में लैपटॉप है। और ये i5 की 8th जनरेशन में आता है। i5 की 8th जनरेशन है, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ है। ठीक हो गया। 8/256 वोस्टो। और इसका आप कलर चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा कलर है, ब्लू सा शेड देता है ये। और ट्रैक पैड का साइज़ बगैर बटन वाला आता है इसमें, और स्क्रीन भी नैरो बेजल्स के साथ है।
पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड और मज़े की बात SSD और हार्ड ड्राइव भी इकट्ठे लगती है इस मॉडल में। i5 की 8th जनरेशन नंबर तो नहीं है इसमें, फुल साइज स्क्रीन के साथ ही आपको लैपटॉप मिल जाएगा। हाइब्रिड स्टोरेज वाला i5 की 8th जनरेशन ये आपको मिल जाएगा 80,000 में। ठीक है गाइस, हाइब्रिड 80,000 में लैपटॉप वाला से आप हासिल लैपटॉप कर वाला सकते हैं। MCT प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर में इनकी शॉप है, शॉप नंबर 1 2 3 4। ठीक और इसी तरह फिर आगे चलें तो हमारे पास डेल की प्रसीन सीरीज़ में i5 की 8th जनरेशन मिल जाएगी आपको। प्रसीन का 3540, अगर आपने इस मॉडल का पहले सुना हुआ तो 3540 है। i5 की 8th जनरेशन है, 16 GB रैम, 512 GB 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ 1,20,000 में। ये भी बड़ा रेयर ऑफ द रेयर प्रोडक्ट है। अब जो बंदे कहते हैं यार देखो हमारा जो सा है हमें एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली स्क्रीन चाहिए, तो आपको पता है प्रसीन में एडिटिंग लेवल की ऑलवेज स्क्रीन नज़र आती हैं, तो स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी होगी है। नॉर्मल प्रोसेसर के साथ i5 की 8th जनरेशन का U प्रोसेसर है, लेकिन साथ में 2 GB डेडिकेटेड आपको कार्ड मिल गया है इस मशीन में, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बड़ी स्वीट सपोर्ट है। इसकी टारगेट ऑडियंस वैसे होती कम है, लेकिन जिनको ये चीज़ चाहिए ना कि स्लिम स्मार्ट में मुझे ग्राफिक कार्ड वाली मशीन चाहिए अच्छी वाली, तो फिर ये इकलौता ऑप्शन रह जाता है। मतलब और कोई इसके फ़िल्टर में आती ही नहीं है, क्योंकि वर्क स्टेशन की बात करें तो वो फुल फ्लैज वर्क स्टेशन इससे फैट में चले जाते हैं, और जो से स्लिम वर्क स्टेशन है वो उससे भी बहुत ज़्यादा महंगे में चले जाते हैं। लेकिन ये बजट फ्रेंडली मशीन आपको 1,20,000 में 8वीं जनरेशन 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ मिल जाएगी। ठीक, 16 GB रैम और 512 GB के साथ ही। नेक्स्ट मॉडल पे आ जाए तो भाई। नेक्स्ट हमारे पास डेल का 6530 मिल जाएगा। ये भी i7 की 3rd जनरेशन M प्रोसेसर है। ये i5 6th जनरेशन के इक्वल प्रोसेसर बनता है, क्योंकि ये M सीरीज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें। और अभी 4 GB रैम और 320 GB हार्ड के साथ आया। 8 GB रैम और 256 GB SSD कर दूंगा। 1 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाली मशीन है। ऑफ कोर्स मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास 6th जनरेशन से नीचे अगर कोई लैपटॉप पड़ा है तो वो स्पेसिफिकली किसी न किसी रीज़न की वजह से पड़ा, कोई ऐसा फीचर उसमें उसको सेपरेट करता है कि मैं 6th जनरेशन से नीचे वाला लैपटॉप भी शॉप पर रख के सेल करूँ। तो इसमें 1 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड और M सीरीज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है। और बैकलाइट कीबोर्ड, क्या हुआ, बैकलाइट कीबोर्ड है ना इसके अंदर? नहीं है, वो नहीं माई है मिस्टेक, गलती हो जाती है, वो हमने तो बता दिया था तभी। अख्तर भाई सोच में पड़ गए। हाँ चले, नहीं है जी भाई। बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो सा है HD प्लस रेजोल्यूशन वाला पैनल आता है। ठीक है, और कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू कंडीशन में, ये मुझे लग रहा आ गया। सही है, जो इसकी ये कंडीशन है, ये पास करके भी दिखा दें। बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू कंडीशन है। स्क्रैचेस मुझे नज़र नहीं आ रही इसकी, ये पूरा कीबोर्ड जैसे अनयूज्ड ही हुआ है। ठीक, तो ये वाला मॉडल आपको मिल जाएगा, और ये आपको जस्ट 45,000 में i7 की 3rd जनरेशन मिल जाएगी 1 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ। इसी सीरीज़ में आगे चले तो हमारे पास डेल की 5550 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ है। i5 की 5th जनरेशन है, 8256 2 GB ग्राफिक कार्ड। ये वाला बैकलाइट भी है, 1080p रेजोल्यूशन में भी है। ठीक है, और ये भी 2 GB ग्राफिक कार्ड वाली मशीन है, और ये आपको जो सी है 58,000 में मिल जाएगी 8256 के साथ। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट चलें तो अब जो चाहते हैं कि यार हमारा बजट कम है, लेना हमने i5 की 6th जनरेशन है। ठीक है, और हमारा काम है अकाउंट्स का प्रोसेसर i5 में लेना है, 6th जनरेशन लेना है। तो HP की आपने 800 सीरीज़ तो सुनी है, 600 भी सुनी है, 400 और 200 सीरीज़ जो सी बेस सीरीज़ है प्रो बुक की, उसमें मेरे पास पीस अवेलेबल है। कंडीशन आप इसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा ये पीस है। कोर i5 की 6th जनरेशन 8256, जहाँ नॉर्मल i5 की 6th जनरेशन लैपटॉप जो से हैं वो 60,000 को टच करते हैं और एलीट बुक 60 से ऊपर चले जाती है, वहाँ ये वाला i5 की 6th जनरेशन 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ 53,000 में मिल जाता है। 7,000 नीचे मिलेगा आपको ये। क्या बात है जी। i5 की 6th जनरेशन 53,000 में आपको ये वाला मॉडल भी मिल जाएगा। और इसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं तो मेरे पास एक बड़ी रेयर प्रोडक्ट Ryzen प्रोसेसर 255G7 है, Ryzen 3 में है ये। 8 GB रैम और 256 GB SSD लगा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ है। 45,000 में आपको Ryzen 3 प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहे हैं 1 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ, 8256 नम पैड वाला लैपटॉप। तो ये वाला मॉडल भी आपको मिल जाएगा। 255G7 मॉडल है। अलबत्ता मैं मॉडल हर एक का बता रहा हूँ, आप मॉडल वगैरह बता के ऑनलाइन इनकी प्राइसेस वगैरह को कंफर्म कर सकते हैं अगर किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह भी करना है तो मॉडल हमें बता के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडल्स होते हैं। अगर आप कहेंगे कि आपकी वीडियो में मशीन देखी थी इतने अमाउंट में, तो सेम अमाउंट में बड़ी मशीनें होती हैं, मॉडल आप ज़्यादा करें नोटिस करने के लिए। तो मैं मॉडल्स हर एक के बता रहा हूँ। और इसी सीरीज़ में फिर हम आगे चलते हैं
तो रेयर ऑफ द रेयर प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको अभी E490 दिखाई थी, उसी तरह E480 दिखा रहा हूँ। और ये i5 की 7 जनरेशन है, 8GB रैम 256GB SSD के साथ है। और थिंकपैड में 7 जनरेशन के वो लैपटॉप जो टाइप सी चार्जर के साथ है। ठीक हो गया। तो ये 62,000 में मिल जाएगी, हाइब्रिड स्टोरेज वाला मॉडल है, i5 की 7 जनरेशन है। गाइस खूबसूरत कंडीशन है, खूबसूरत कंडीशन और लाइट वेट है भी स्लिम एंड स्मार्ट। मेटल में बैक साइड से मेटल है भाई। तो लेनोवो थिंकपैड में मेटल बड़े कम मॉडल्स आते हैं, तो ये वाला मॉडल भी आपको मेटल के अंदर मिल जाएगा। और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रेयर ऑफ द रेयर प्रोडक्ट में हमारे पास E14 ई सीरीज़ को ही हम कवर कर रहे हैं। तो ई सीरीज़ में एक और एडिशन E14 मिल जाएगी, i5 की 10th जनरेशन है। ये भी हाइब्रिड स्टोरेज के साथ आता है। अब 10वीं जनरेशन के लैपटॉप हाइब्रिड स्टोरेज, वैसे तो जितनी भी अपर सीरीज़ के लैपटॉप्स होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल SSD की स्लॉट मिलती है, कि इतने स्लिम कर दिए गए हैं। लेकिन लेनोवो के थिंकपैड में जो सी ई सीरीज़ है वो ऑलवेज उनकी बेहतरीन सीरीज़ रही है। हाइब्रिड स्टोरेज का ऑप्शन आपको हर साल मिलता है, जिसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। हर एक के पास पैसे इतने नहीं है कि वो स्टोरेज लेता रहे। बिल्कुल स्लिम बेजल्स के साथ है, ये ऑलवेज स्लिम बेजल के साथ मिलती है। टी सीरीज़ इसके आगे थोड़े से मोटे बेजल्स के साथ होती है, और टी सीरीज़ बैक से प्लास्टिक होती है, मेटल नहीं होती है। सर ये कितने की मिलेगी? ये i5 की 10 जनरेशन 1,15,000 में मिल जाएगी। ठीक हो गया, 1,15,000 रुपये की खूबसूरत से लैपटॉप यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं लैपटॉप वाला से जी। ठीक है जी। और रेयर ऑफ द रेयर प्रोडक्ट में चले जाएँ तो हमारे पास आ गई है asus की i5 की 10 जनरेशन। सर मैं इसको कैच करूँ, ये देखें एक सेकंड यहाँ पर, ये कैच करें। ओए ये पकड़ लो ठीक है, asus की है ये जी। हाँ, ये asus की लैपटॉप है, i5 की 10th जनरेशन में। बेजल आप चेक कर सकते हैं, ये भी स्लिम बेजल के साथ आती है। ठीक है। और इसके ट्रैक पैड के अंदर ही फिंगरप्रिंट आता है। asus और जिनसे तोशिबा जैसी कंपनियां हैं वो ट्रैक पैड के अंदर फिंगरप्रिंट देना पसंद करती हैं, तो ज़्यादातर इनका इधर ही फिंगरप्रिंट मिलेगा आपको। ठीक हो गया। ये i5 की 10th जनरेशन है, 8GB रैम 256GB SSD के साथ है। माइंड ना करना, प्राइस बोल गया हूँ, फिर शेयर कर देंगे। क्या है, कमेंट में पूछ लेंगे भाई, कमेंट में पूछ लेंगे। कमेंट्स करें, भरपूर करें, भरमार करें, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0308011460 है, तो रब्ता करें, इंशाल्लाह उस पर हम प्राइस दोबारा शेयर कर देंगे। इसके बेहतरीन हो गया सर, हो जाता है, जहन से निकल जाता है, इतने मॉडल्स हैं सारे कवर नहीं किए जा सकते। तो 10/10 कंडीशन कैसा लगेगा लैपटॉप? ये डार्क ब्लू कह सकते हैं इसको, मैं 10/11 भी कह सकता हूँ इस मशीन को। ये 10/11 है, अख्तर भाई का फार्मूला बढ़ गया 1%। हाँ बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन है। आइडिया पैड है, तो आइडिया पैड है, S340 है, i5 की 8 जनरेशन है। और ये शायद नेवी ब्लू कलर कहते हैं इसे, नेवी ब्लू कलर में। नेवी ब्लू, पहले मैं गलत कलर बोल रहा था, आई थिंक सो। मैं रॉयल ब्लू कहने लगे, पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया अख्तर भाई। मैं डार्क मैं वो ब्लू कह रहा था। सही, डार्क ब्लू। तो ये आइडिया पैड है, S340, i5 की 8 जनरेशन, 8GB रैम, 128GB SSD और 500GB की हार्ड। मतलब आप पहले ही समझ गए कि इसमें SSD और हार्ड इकट्ठे लगी है। हाइब्रिड स्टोरेज वाला मॉडल है, ठीक है। और 10/10 कंडीशन में है। ये आपको 74,000 में मिल जाएगा आइडिया पैड का S340। और एक बार फिर मैं इसकी लुक्स दिखा दूँ, बहुत ही एलीट क्लास प्रोडक्ट है ये। साइडों से आजीज दिखाइएगा, ये देख सपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, बेहतरीन खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट में आता है। लेस भी है ऊपर से, ठीक है जी। जी, प्राइस नहीं बताई आपने? 75,000, 75,000, ठीक i5 की 8 जनरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट और रेयर ऑफ द रेयर प्रोडक्ट में आप हमारे 820 और 840 सीरीज़ को तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे पास इसके दरमियान में एक छुपी हुई प्रोडक्ट फोलियो भी अवेलेबल है, i7 की 4th जनरेशन। ओहो फोलियो, ये मेरे दोस्त के पास है वो, मतलब उसने पहले सबसे पहले लैपटॉप ये लिया था। सही है, पुराना मॉडल है ना काफ़ी है, 2014 का। हाँ 2014 का जी। तो i7 की 4th जनरेशन है, फोलियो है 9480, 8GB रैम और 128GB SSD के साथ है, ठीक है। और ये 8GB रैम 128GB SSD के साथ 47,000 में मिल जाएगी आपको। और फोलियो स्टोरेज, फोलियो सीरीज जो सी है, ये अपनी स्लिम और स्लीक लुक में है, वरना 4th जनरेशन कहाँ इतना यार ये जब बंद होता है ना, बड़ा पता नहीं आराम से ना बंद होता है इसका ये लिड, आवाज़ नहीं आती। ये प्रीमियमनेस का नाम है। अगर आपने HP की सीरीज देखी है 1030, ठीक है, ठीक है, जो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाई 1030 और 1040 जो सी सीरीज है ना, उसके साथ सिर्फ फोलियो लिखना बंद किया है, असल में वो फोलियो का अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा अच्छा, ठीक। जैसे कि आपको 840 जो सा G5 है और 1030 G3 है,
अब वो लोग कहते हैं कि यार 1037 जनरेशन हो गया, महंगा क्यों है, G5 का मुकाबला क्यों कर रहा है, तो वो यही प्रीमियमनेस फील की ही वजह से है। ऐसे ही इसकी भी पूरी पूरी फील आती तो है। ये भी फोलियो सीरीज प्रीमियम प्रोडक्ट है, हाइब्रिड स्टोरेज के साथ है, बैटरी बैकअप इसका बहुत ही एक्सीलेंट निकलता है। हाँ अगर लैपटॉप तो भाई, हाँ बैटरी बैकअप बता रहे थे आप। बैटरी बैकअप इसका बहुत ही एक्सीलेंट निकलता है, और मज़े की बात यह है कि 4th जनरेशन है, ओरिजिनल विंडोज़ के लाइसेंस के साथ है, जो कि रेयर चीज़ है कि अगर आपको ओरिजिनल विंडोज़ लाइसेंस 4th जनरेशन के लैपटॉप में नजर आए। अभी स्पेक्स क्या और कितने का मिलेगा? ये 8GB रैम 128GB के साथ 47,000 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक हो गया, 47,000 का आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। लैपटॉप वाला पे मौजूद है, सामने मेन बुलेवर्ड है, MCT प्लाजा है ये, और गेट नंबर 1 फेस सेंटर के साथ ही ये प्लाजा आपको नज़र आ जाएगा। बाहर ही लिखा होगा बोर्ड पे लैपटॉप वाला। आप रोड से भी जा रहे होंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ये बत्तियों भी जल रही होती हैं रात को इसकी। अब एक ऐसी मशीन की तरफ चलते हैं कि जो उनसी शायद मैं कहूँ नज़र ना आए दूसरी दुकानों पे जल्दी। नज़र, हाँ कम और रेयर कैसे? कम चांस है कि शायद आपको मार्केट में एक और पीस मिल जाए। अगर सर्च बहुत कम चांस है। आरजे को शायद मिल जाए। आरजे को मिल रहे शायद चले फिर आरजे ट्राई करके बताएगा। आरजे को बहुत थोड़ा 2 दिन रील भी होना पड़ा। ठीक है, तो ये i7 की 8th जनरेशन है, लेनोवो का X1 टैब Gen 3 है। ठीक है, 8GB रैम 256GB SSD के साथ है, टच में, मज़े की बात 4K टैबलेट पे, मज़े। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर क्या सीनरी होता है, जैसे कि मेरे पास ये XPS प्रोडक्ट है ना, इसमें i7 की 7th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस XPS में जो i7 की 7th जनरेशन प्रोसेसर है ना, XPS ने क्या किया, इसको लोअर क्लॉक करके इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का i7 है। नॉर्मल i7 जो सा आता है वो 2.6 होता है, मतलब हाफ पावर को यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ i5 की 4th जनरेशन के इक्वल परफॉर्मेंस देता है i7 हो के XPS। तो जहाँ डेल और HP जैसे जो से मॉडल है ना, वो प्रोसेसर को डिग्रेड करते हैं, वहाँ लेनोवो ने i7 8 फुल फ्लेज प्रोसेसर लगाया। क्या बात है। और ये वही प्रोसेसर जो लैपटॉप्स में आता है, तो इसी वजह से ये मशीन पावर हाउस बनती है और है भी प्रीमियम प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। अब टैबलेट में लोग सोचेंगे यार कीबोर्ड की क्वालिटी घटिया हो जाती है, अक्सर उन्होंने देखा है। नहीं, कीबोर्ड की क्वालिटी लेनोवो के फ्लैगशिप स्टैंडर्ड के मुकाबले X1 सीरीज़ है। ये देखें, मतलब असल चीज़ पैसे तो इस चीज़ के हैं, X1 के ऐसे ही है। तो ये X1 लोगों के साथ आपके पैसे X1 टैब Gen 3 i7 8 8GB रैम 256GB SSD के साथ है, और ये 1,20,000 में है। ठीक हो गया जी। तो ये Lenovo के X1 योगा से थोड़ा एक्सपेंसिव है, और उसके रीजंस भी हैं। 120 टका जी, 1,20,000 1,20,000 में मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। और इसके मुकाबले जो सी हैं हमारी HP भाई और डेल भाई, दोनों के प्रोसेसर दिखा देते हैं। डेल में ये i5 की 7th जनरेशन वाला मॉडल मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इस मॉडल का नाम जो सा है डेल लैटिट्यूड 5285 है, 5285। ये i5 की 7th जनरेशन ओरिजिनल विंडोज़ लाइसेंस के साथ टैब है, और ये भी 8GB रैम 256GB SSD के साथ है। ये आपको 60,000 में मिल जाएगा i5 की 7th जनरेशन। और दूसरी तरफ HP का भी सेम प्रोडक्ट है, HP का Pro X2 है, ये भी i5 की 7th जनरेशन में आता है, और ये भी आपको 60,000 में मिल जाएगा 8,256 के साथ। ये टैब्स भी बन जाते हैं, ये 360 भी टैब्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और जिनको टैब चाहिए होता है ना, वो चाहते हैं कि यार देखो मेरे पास PDF फाइल्स हैं, मैंने ऑन द गो उनको बार बार स्कैन करना है, मैंने आउटडोर इन्वायरमेंट में भी जाना, मुझे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाला चाहिए। लैपटॉप की ब्राइटनेस जो सी है वो एक्स्ट्रा नहीं होती है, जबकि उनसे जितने भी टैबलेट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी स्क्रीन एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के साथ आती है कि थोड़ा बाहर में धूप में जाके भी कुछ नज़र आ जाए, क्योंकि लैपटॉप है बैठ के चलाने वाली प्रोडक्ट। या अगर आप स्टूडियो में बैठे हैं वहाँ पे भी बैठ के चलाना है, ऑफिस में भी जाके बैठ के चलाना है, घर में भी जाके बैठ के चलाना है। ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप ऑन द गो चलते फिरते चला रहे हैं। लैपटॉप को चलते फिरते नहीं चलाया जा सकता, टैबलेट चलते फिरते चलाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी वजह से इनकी स्क्रीन क्वालिटी बेहतर होती है, और इन सब के टैबलेट के बैक साइड पे भी कैमरा इंट्रोड्यूस किया होता है, ताकि अगर कोई फाइल स्कैन करनी हो तो ऑन द गो आप स्कैन करें और उसको आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक हो। तो टैबलेट प्रोडक्ट्स इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइंड है। अब इसी सीरीज़ में हमारे पास हमारे प्रीमियम भाई तो आपको याद नहीं होंगे, XPS जोन से हमने पहले एक वीडियो में कवर कर लिए, तो XPS को हम अभी नहीं कवर करते हैं। हम X1 योगा जो प्रीमियम सेगमेंट है i7 की 7th जनरेशन, इसको कवर करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 63,000 में इसी का i7 6th जनरेशन 16,256 में इंट्रोड्यूस कराया था।
अब i7 की 7 जनरेशन है, 16256 के साथ है 93,000 में। ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि उसकी रफ कंडीशन की वजह से है, लेकिन ये 10/10 कंडीशन 7 सुथरे 20 i7 की 7 जनरेशन आपको ये मिल जाएंगी। और एक पीस नहीं है मेरे पास, 4 से 5 पीस अवेलेबल है। i7 की 7 जनरेशन 93,000 में आपको ये मिल जाएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट मॉडल पे आ जाए अख्तर भाई। और नेक्स्ट मॉडल की तरफ हम चलते हैं, तो हमारे पास तो भाई बच गए कुछ नहीं हुआ। बस एक मिनट, हाँ, जी, शुरू करते हैं, एक बार जी। ब्रेक ले लेते हैं। आ रहे हैं इसके बाद फिर हम HP का आपको प्रोबुक सीरीज़ का एक लैपटॉप दिखाने वाले हैं। ये भी HP की प्रोबुक सीरीज़ है 440G6। ठीक है। i5 की 8 जनरेशन है, 8GB रैम, 256GB SSD है, और 8वीं जनरेशन का वो मॉडल जिसके अंदर SSD और हार्ड ड्राइव इकट्ठे लग जाती है। HP की प्रोबुक सीरीज़ है, ठीक है। i5 की 8 जनरेशन में। और लीडबुक तो 840G5 देखा होगा, ये 440G6 है, उससे एक साल अगला मॉडल है और हाइब्रिड स्टोरेज के साथ है। ये वाला भी जो सा है आपको 73,000 में मिल जाएगा 14 इंच के स्क्रीन साइज़ में। और इसी तरह फिर हमारे पास अगली जो सी प्रोडक्ट है, 2K रेजोल्यूशन दिखाऊं तो काम चल जाएगा? जी चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा सर। सही है फिर। ओके भी तो बेहतरीन आप ये चेक करें कि डेल के अंदर हमारे पास 7480 अवेलेबल है। i5 की 7 जनरेशन है, 2K रेजोल्यूशन में है, 8256 के साथ है। ये वाला मॉडल आपको मिल जाएगा 2K रेजोल्यूशन में। और ये i5 की 7 जनरेशन आपको 65,000 में मिल जाएगी 8256 में 2K के साथ। अब जिनको अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन चाहिए, कंटेंट कंजप्शन और कम पैसे चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है 14 इंच की स्क्रीन साइज़ में। और जैसे डेवलपमेंट करते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। अक्सर होता है वो कहते हैं यार कोड बहुत ज़्यादा बारीक है और कलर्स अच्छे होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस पर कवर हो जाती हैं। बेहतरीन हो गया उस तरह। और वीडियो की चलते हैं हम अगली मशीन पर। तो हमारे पास 5511 i5 की 10th जनरेशन H प्रोसेसर है। ठीक है, H अब प्रोसेसर। समझ जाए कि प्रोग्रामर ज़्यादा हाजिरी लगा सकते हैं इस मॉडल ठीक में। है, कीबोर्ड वाली साइड दिखा दे जरा। ठीक है, प्रोग्रामर्स 16GB रैम 256GB के साथ है ये। टन प्रोग्रामर्स हाजिर हों जी, अब होना। जी जी। हाँ, तो i5 की 10th जनरेशन का H प्रोसेसर है। ये किसी भी i7 11 जनरेशन जो सा है प्रोसेसर U या G सीरीज़ का प्रोसेसर है उससे बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि H प्रोसेसर ऑफ कोर्स H प्रोसेसर आपको पता ऑलवेज पावर हाउस होते हैं। तो i5 की 10th जनरेशन H प्रोसेसर आपको 1,45,000 में मिल जाएगा 16,256 के साथ। और बाकी आज की वीडियो में हमने सारे वही मॉडल्स कवर करने थे, जैसे रेयर ऑफ द रेयर, ऐसे मॉडल्स जो कभी कभार होते हैं, मतलब कम क्वांटिटी में ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। बाकी हमने कवरेज की हुई है ज़्यादातर मॉडल्स पे। मतलब हमने ये अपना 840 सीरीज़ भी दिखाई हुई है, T सीरीज़ भी दिखाई हुई है, ये जैसे XPS 3.5 लाख से शुरू होते हैं, ये भी हमने दिखाए थे। तो मतलब हमने सारे मॉडल्स को कवर किया हुआ है। तो हमने कवर करने थे रेयर ऑफ द रेयर मॉडल, ऐसे मॉडल जैसे कि ये XPS भी एक कवर करने वाली है। ये i7 की 7 जनरेशन है और 16GB रैम, 256GB, 360 रोटेट टच, ओह क्या खूबसूरत फेस ID और फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्लिमनेस चेक करें। 7वीं जनरेशन का लैपटॉप है, शायद मेरी शॉप पे पड़े 10वीं जनरेशन के लैपटॉप इतने पतले नहीं है। ठीक है, तो ये 360 रोटेट है। ये मेरी तरह का पतला लैपटॉप है, स्लिम एंड स्मार्ट है। सही, ये मेरी तरह का भी है। सही, हमारे अख्तर और भाई RJ की दोनों की तरह का ये स्लिम एंड स्मार्ट लैपटॉप है। मेरे ख्याल इसका ये अंडरवेट होगा, हम भी अंडरवेट है। अच्छा सर, ये क्या स्पेक्स हैं अभी इसके अंदर? हाँ, ये i7 की 7 जनरेशन 16GB रैम, 256GB के साथ है। ठीक है। पतले को देख के ये नहीं सोचना कि सस्ते में काम सवर जाएगा। 90,000 में, पतले में ताकत बहुत होती है ऐसे ही। 90,000 में i7 की 7 जनरेशन है। ठीक है। और सेम मॉडल मेरे पास एक और पीस पड़ा हुआ है 16128 में, ये 16256 में, और ये 16128 वाला पीस है। लेकिन 16128 वाले में माइनर सी एक क्लास क्रैक है, जिसकी वजह से ये आपको 90,000 में नहीं मिलेगा, 80,000 में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 72,000 में। ठीक है जी, 18,000 नीचे, और जस्ट ये माइनर सी क्रैक है जिसके ऊपर नाखून भी नहीं अटकता। ठीक है, क्रैक ये इतना माइनर है। बाकी 16128 में है। और ऑफ कोर्स इस ग्लास की भी वारंटी देंगे, 3 महीने की वारंटी दूंगा कि यार ये क्रैक श्रैक कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा, ना स्क्रीन डैमेज होगी। वैसे तो लैपटॉप की महीने की वारंटी देते हैं हर लैपटॉप के साथ, लेकिन इसके साथ मैं 3 महीने की स्क्रीन की वारंटी दे के भेजूँगा जो भी भाई ये मेरे से लेगा। ऑफ कोर्स हल्का फुल्का डैमेज प्रोडक्ट आ जाता है, वो भी हम बता के सेल करते हैं। ठीक है। और बाकी टेंशन नहीं लेंगे यार, वीडियो के शुरू में स्माइल से खत्म हुई थी, असल में गर्मी बहुत है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती टाइम का। और गाइज अपना फीडबैक मस्त शेयर कीजिएगा। अगर और वीडियो आप अख्तर भाई के साथ चाहते हैं तो कमेंट्स में, अभी बिलो कमेंट्स में जितने मर्जी कमेंट्स करें, बिलो कमेंट्स कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जितने मर्जी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का सर। आपने बस वीडियो पे ना कोशिश करनी है कि 5000 कमेंट #टेक्निकल वीडियो
लिख के टाइप कर दें, 5000 कमेंट्स अगर हो गए तो फिर मैं आपको प्रोसेसर के बारे में डिटेल पे एक और वीडियो एडिशनल ऐड करूंगा। चलें सर, थैंक यू सो मच। 5000 कमेंट चाहिए फिर मैं बनाऊंगा। चलें जी, बस वरना जस्ट मुझे पता लगना 5000 चाहिए ऑडियंस देखने आरजे की आर्मी इकट्ठी हो जाए, नीचे कमेंट्स में भरमार कर दे। थैंक यू सो मच सर। ओके, इस वक्त आपको हैशटैग टेक्निकल कंटेंट, टेक्निकल कॉन्टेंट। यार लोकेशन तो वो नंबर तो बताया नहीं आपने सर। दोनों चीज़ें बताई हमने, लेकिन दोबारा बता देते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 03080114614601 है। मोहम्मद अख्तर मेरा नाम है और हमारी शॉप का नेम लैपटॉप वाला है। यह फीस सेंटर गेट नंबर 1 के साथ वाले प्लाजे में है, शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर, लैपटॉप वाला। ठीक है, इंशाल्लाह हम अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आपने बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पॉसिबली हो सके तो एक हाजिरी भी लगा लेनी। चलें सर, थैंक यू सो मच अगेन। इस वक्त आपका दोस्त आपको RJ A500 लैपटॉप वाला से फीस सेंटर नहीं MCT प्लाजा से इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।